आइए छात्र छात्रों, भंवर गीत की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप? पढ़ें। देखिए अगला छंद 46वां। यहाँ भ्रमर को संबोधित कहे हुए उक्तियाँ हैं। ताही भंवर सो कहत सबे प्रति उत्तर बातें, तर्क वितर्कनि जुक्त प्रेम रस रूपी घातें। जनि परसों मम पाऊँ रे तुम आनंद रस चोर, तुम ही सो कपटी होते मोहन नंद किशोर, यहाँ ते दूरे हों। पहली प्रतिक्रिया क्या हुई गोपिकाओं की, है ना? ताई भंवर सो कहत सबे प्रति उत्तर बातें। तब गोपिकाएं उस भंवरे से प्रत्युत्तर में बातें कहने लगीं, और जो बातें गोपिकाओं ने कही तर्क वितर्कनि युक्त, तर्क वितर्क से परिपूर्ण थी, और प्रेम रस रूपी घातें, और उसमें प्रेम रस की चालें भी थी, प्रेम रस के घात प्रतिघात भी थे। गोपियाँ भंवरे से कहने लगी कि जनि परसों मम पाँव रे, हे भ्रमर तू मेरे पाँव न छू, यानी पाँव छूना, तू चाटुकारिता मत कर, तू चापलूसी मत कर, है ना? तू नाटक मत कर, तू चापलूसी मत कर, तू चाटुकारिता मत कर, तू मेरे पाँव न छू। तुम आनंद रस चोर, आनंद रस को चुराने वाला है तू, है ना? तुम ही सो कपटी होते मोहन नंद किशोर, और कृष्ण भी तुम्हारे जैसे ही छली हैं, कपटी हैं, तू यहाँ से दूर हो जा, है ना? तो ये एक तो भ्रमर शब्द पर दृष्टि डालिए। भ्रमर जो भटकता रहे वो भ्रमर, है ना? जो स्थिर न रहे वो भ्रमर, जिसकी जो कहीं एकाग्र न हो उसका वह भ्रमर, है ना? तो जो गोपिकाएं कहती हैं कि तुम्हारा तो नाम ही भ्रमर, भटकने वाला है, तुम तो आनंद रस लेना जानते हो, तुम कहीं, तुम्हारा कहीं अनन्य भाव नहीं है, तुम किसी जगह स्थिर नहीं हो, है ना? इसीलिए आप देखो कि गाँवों में आपको, पश्चिमी राजस्थान के गाँवों में देखो भंवर नाम बहुत मिलेगा, राजस्थान में तो बहुत ही मिलेगा। यानी पिता है वो ठाकुर, बेटा कुंवर, और पोता है वो भंवर, है ना? तो जिसके दादा अलाइव हैं, है ना, और पोते का जन्म हुआ है तो बिना कहीं उसका नाम भंवर हो जाता था। तो भंवर भ्रमर लोक में बहुत ज़्यादा चर्चित शब्द है। तो तुम ही सो कपटी होते मोहन नंद किशोर, हे भ्रमर तुम अभी तो चापलूसी कर रहे हो, लेकिन कितनी देर टिकोगे इस पाँव के अंगूठे के नाखून पर? अभी उड़ जाओगे। तुम भ्रमर पर स्थिर, भ्रमर तुम फूल पर स्थिर नहीं रहते, किसी एक पुष्प के प्रति तुम्हारी प्रीति नहीं है, तुम तो भटकने वाले हो, भ्रमण करने वाले हो, घूमने वाले हो। तुम्हारे जैसे ही श्री कृष्ण ने भी हमसे कपट किया है, श्री कृष्ण भी तुम्हारे जैसे ही छली कपटी थे, जो हमें प्रेम से हमारा परिचय करवा के हमें विरह जलनिधि में, विरह के पारावार में छोड़कर स्वयं मधुपुरी या मथुरा जाकर बस गए हैं, राजा हो गए हैं, और उनकी तरह तरह की बातें हम तक आती हैं, लेकिन कृष्ण नहीं आते। यहाँ ते दूरी हो, कहती हैं कि तू यहाँ से दूर हो जा, दूर चला जा, है ना? हमें और दुख ना दे। जैसे कृष्ण वैसे ही उद्धव और वैसे ही भ्रमर, या जैसा भ्रमर वैसे ही उद्धव और वैसे ही श्री कृष्ण। ये तो जितने हैं सब एक जैसे ही हैं। कोऊ कहेरी विश्व मांझ जेते हैं कार्य, यही है ना? देखो एक बार, ताही सा कोऊ कहेरी विश्व मांझ जेते हैं कारे, कपटी कुटिल कठोर परम मानस मसीहारे। एक श्याम तन परस के जरत आज लो अंग, ता पाछे यह मधुप है लायो जोग भुजंग, कहा इनको दया। अब देखो, अब सबको एक साथ लपेटे में लिया है, कृष्ण को, उद्धव को, और भ्रमर का तो प्रकटीकरण है ही, भ्रमर को तो प्रत्यक्ष कह ही रही हैं। क्या कहती हैं? कोऊ कहेरी विश्व मांझ जेते हैं कारे, कि हे सखी, इस संसार में जितने भी काले हैं वे सारे कपटी हैं, छली हैं, है ना? कुटिल हैं, दुष्ट हैं, कठोर हैं, निष्ठुर हैं, परम मानस मसीहारे। और इसके साथ ही वे सब मन से
दुष्टता, मन में दुष्टता रखने वाले हैं, मन में कालापन रखने वाले हैं, उनके मानस में तो कालापन समाया हुआ है, दुष्टता समाई हुई है। एक श्याम तन परस के जरत आज लो अंग, है ना। एक कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रीति भाव रख के, प्रेम भाव रख के हम आज तक, हमारा मन जल रहा है, आज तक हमारा मन दग्ध है, विरह से व्याकुल है। ताप आछे यह मधुप है, लायो जोग भुजंग, है ना। यहाँ फिर उद्धव को कहती हैं कि उसके बाद जो ये भ्रमर है, ये योग साधना का नाग लेकर आया है, जोग भुजंग, है ना, योग साधना का नाग लेकर के आया है। कहा इनको दया, इनको किसकी दया है, इनको किसी की दया माया नहीं है, इनको किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, ये किसी का दुख दूर करना नहीं जानते। संसार में जितने काले हैं, चाहे कृष्ण हो, यमुना भी काली है, तो यमुना भी हमारे लिए जो है अब दुख देने वाली बन गई है। तो जितने ये भ्रमर हो, उद्धव हो, कृष्ण हो, यमुना हो, नहीं जो भी हैं सबका छली है, दुष्ट हैं, निष्ठुर हैं और बहुत अधिक अपने मन में दुष्टता रखने वाले हैं, मन में कालापन रखने वाले हैं। एक कृष्ण के प्रति, कृष्ण का स्पर्श करके या एक कृष्ण के प्रति प्रेम रख के हम आज तक विरह व्याकुल हैं, हम आज तक दुख में जल रही हैं। और ताप आछे यह मधुप है, लायो जोग भुजंग। और अब ये जो उद्धव है, ये भी भ्रमर जैसा ही है, ये योग साधना का नाग लेकर आया है, इनको तो किसी की दया माया नहीं है। अगला देखिए, इसको आगे करें। कोउ कहेरी मधुप भेष उन्हीं को धार्यो, श्याम पीत गुंजार बैन किंकनी झनकार्यो, वापुर गोरस चोरी के फिर आयो या देश, इनको जनी मानो को कपटी इनको भेष, चारी जनी जाई कछु। कोउ कहेरी मधुप भेष उन्हीं को धार्यो। फिर कोई गोपिका कहने लगी कि इस भ्रमर ने, यह भ्रमर कृष्ण ने ही भ्रमर का वेश धारण किया है, कृष्ण ही भंवरे के स्वरूप में यहाँ आए हैं। श्याम पीत गुंजार बैन किंकनी झनकार्यो, जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते थे, जैसे बांसुरी बजाते थे, वेणु बजाते थे और जैसे उनके आभूषणों की झनकार होती थी, उसी तरह इसने भी, इस पर भी जो है पीत रंग के, पीले रंग के बिंदु बने हुए हैं। तो यह भी पीताम्बरधारी की तरह से है। ये भी जो है आवाज़ करता है, जैसे श्री कृष्ण के आभूषणों की आवाज़ होती थी, वैसे ही इसकी भी भ्रमर की गुंजार हो रही है। वापुर गोरस चोरी के फिर आयो यह देसी, है ना। यह तो मथुरा नगर से गोरस चुरा कर, है ना, गोरस इंद्रियों का आनंद लूट करके, है ना, मथुरा नगर में मज़े करके अब इस समय हमारे ब्रजमंडल में आया है। कोई इसका आदर मत करो, इनको जनिमानों को इसका कोई सम्मान मत करो, कपटी इनको भेष, ये तो कपट वेश वाले हैं। ये चार ही नहीं है, चोरी है, चोरी जन जाए किछु, यहाँ से भी कुछ चुरा करके न ले जाए। कोई गोपी कहती है, दोबारा देखो इसको, कि देखो इस भोरे ने उन्हें कृष्ण का वेश धारण किया है, वही काला पीला शरीर, वही बांसुरी की गुंजार और वही किंकणी की झनकार, उनकी सब बातें इस भ्रमर में मिलती है। यह उस मथुरा नगर से गोरस चुरा कर, यानी अश्लेष से अर्थ लेंगे कि इंद्रियों का आनंद लूट कर, गो माने इंद्रियां, है ना, अब हमारे ग्राम में आया है, हमारे देश में आया है। कोई इसका आदर न करो, इसका भेष कपटी है, चोरी जनी जाए केछु। ऐसा न हो कि यह यहाँ से कुछ चुरा कर, यहाँ से ये भ्रमर भी कुछ चुरा कर ले जाए। अगला देखिए 49। कोउ कहे रे मधुप, कहे अनुरागी तुमको, कौने गुंधो जान यह अचरज है हमको, कारो तन अतिकात पात की, मुख पीरो जग निंद, गुण अवगुण सब आपने, आपु ही जान अलिंद, देखिले आरसी। क्या कहती है?
को कहे रे मधुप कहे अनुरागी तुमको। हे भ्रमर, तुमको कौन अनुरागी कहता है? तुमको कौन अनुरागी कह सकता है? क्योंकि तुम में तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं जिससे तुम्हें अनुरागी माना जाए, तुम्हें प्रेमासक्त माना जाए। कौने गुण दो जान यह अचरज है हमको, है ना। हमें तो अचरज इस बात का होता है कि कौन सा ऐसा तुम्हारे में गुण है जिसका महत्व माना जाए, जिसके कारण तुम्हें श्रेष्ठ माना जाए। कारो तन अतिपात की मुख पीरो जगनिंद। काला पीला तुम्हारे देह है ना। काला तन और काला रंग तो वैसे ही पातकी माना जाता है, वैसे ही दुष्ट माना जाता है। और मुख पीरो जगनिंद, और तुम्हारा पीला मुँह जो है वो लाल काला पीला शरीर, पीला मुँह, यह तो जग में सारे संसार में निंदा ही पाता है। गुण अवगुण सब आपने आप ही जाने अलिंद, है ना। तुम्हारे जो गुण अवगुण हैं वो तुम ही जानो हे मधुप। तुम्हारे गुण अवगुण तुम ही जानो। देख ले आरसी, अगर तुम्हें कोई वहम है तो देखो जरा, दर्पण लेकर देख लो, है ना। तुम्हें अगर इस बात पर घमंड है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत श्रेष्ठ हो, तुम प्रेम का आदर्श हो, तो ये तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। क्योंकि तुम अपने शीशे में, दर्पण में जब अपनी छवि देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम हो नहीं, है ना। तुम तो काले पीले रंग के हो, तुम अनुरागी भी नहीं हो, और तुम्हारे गुण अवगुण हम क्या बताएं, है ना। तुम खुद अपने गुण अवगुण जान लो। एक और देख लीजिए। को कहे रे मधुप कहा तू रस को जाने। बहुत कुसुम पर बैठ सबे आपन सब माने। आपुन सो हमको कियो चाहत है मतिमंद। दुविधा रस उपजाए के दुखित प्रेम आनंद कपट के छंद सो। 50वां छंद है ये। को कहे रे मधुप, कोई गोपी कहने लगी कि अरे भरे हे भ्रमर, कहा तू रस को जाने, तू रस की बात को क्या जाने। पहले भी कहा ना उन्होंने कि तू काले पीले मुंह वाला है और तेरे में कोई गुण नहीं है, तू अनुरागी भी नहीं है, तो अपना चेहरा तो देख जरा अपना। ये कहते हैं ना हम कि ये मुंह और मसूर की दाल, तो जरा देख तो सही अपना मुख आरसी में, दर्पण में। तो को कहे रे मधुप कहा तू रस को जाने, कि तुम प्रेम की बात क्या जानो, है ना। बहुत कुसुम पर बैठे सबे आपन सब माने। तेरा तो स्वभाव ही यह है कि तू भांति भांति के फूलों पर बैठकर सबसे आनंद लेता है, सबसे आनंद लेता है, पाता है, और सबको अपने जैसा ही मानता है। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि हम तेरे जैसी नहीं हैं, है ना। तू भ्रमणशील है, तेरा अनन्य प्रेम नहीं है, लेकिन तू विलासी है ना। और गोपिकाएं कहती हैं कि हम विलासी नहीं हैं, हम भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के प्रति प्रीति भाव रखती हैं। बहुत कुसुम पर बैठी सबे आपन सब माने, तू सबको अपने जैसा ही मानता है। आपुन सो हमको कियो चाहत है मतिमंद। अरे मूर्ख, तू हमको भी अपने जैसा ही विलासी करना चाहता है, अपने जैसा ही मंद बुद्धि करना चाहता है जो हम नहीं हैं, है ना। तू मतिमंद है ना। आपुन सो हमको कियो चाहत है मतिमंद। हे भ्रमर, तू मतिमंद है, तू कम बुद्धि है, तू अल्पमति है ना। तेरे में बुद्धि है ही नहीं कि तू हमको भी अपने जैसा ही विलासी करना चाहता है। दुविधा रस उपजाई के देख दुखित प्रेम आनंद। तू कपट की चाल चलकर अनन्य भाव के विपरीत दुविधा भाव उत्पन्न करके, है ना, द्वैत भाव उत्पन्न करके हमारे प्रेम के आनंद को दोषपूर्ण बनाना चाहता है। दुखित प्रेम आनंद यानी हमारा प्रेम का जो आनंद है उसको उसमें दुख डालना चाहता है, उसको दोषपूर्ण बनाना चाहता है ना। दुविधा रस उपजाई के से तात्पर्य सगुण निर्गुण का संशय, है ना। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है यहाँ। और दुविधा रस से जो तात्पर्य, जो उद्धव ने पहले निर्गुण सगुण का उपदेश दिया था, और यहाँ मतिमंद भी उद्धव को ही संबोधित करके कहा है भ्रमर के माध्यम से। और उद्धव ने चूँकि सगुण निर्गुण के संशय की बात की थी, तो गोपिकाएं कहती हैं कि तुम फिर हमें
सगुण निर्गुण के संशय में डाल के हमारा जो प्रेम है उसमें दुख उत्पन्न करना चाहते हो कपट के छंद सो। तुम तो कपटी ही हो, तुम्हारा आचरण जो है वो कपट वाला आचरण है, छल वाला आचरण है। तो हमने देखा है कि आगे भी कुछ छंदों में गोपिकाएं मधुप के व्याज से, मधुप के बहाने, मधुप के भ्रमर के माध्यम से या भ्रमर के बहाने से श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति जो उनकी भावना है उसको व्यक्त करती हैं, विरह को व्यक्त करती हैं और अपनी भक्ति को दृढ़ करती हैं, अपने दृढ़ अनुराग की पर स्थिर रहते हुए श्री कृष्ण की आराधना को व्यक्त करती हैं। तो मैं सोचती हूँ छोटा ही रखते हैं इस व्याख्यान को, बहुत लंबे व्याख्यान से आप बोर हो जाएंगे और मैं भी, है ना, इसलिए शेष अगले व्याख्यान में।